आदाब अर्ज़ हैं। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ इमादुद्दीन सिद्दीकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। पैठन शहर और दीगर ताल्लुकात में युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे ने किया स्वाभिमानी इजलास से खिताब। मौजूदा रियासती हुकूमत पर जमकर की तनकीद और हर महाज पर बताया हुकूमत को नाकाम, मगर इख्तियार में शामिल 40 गद्दारों की खूब हुई तरक्की, कहा आदित्य ठाकरे ने। आरिफ कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों पर गलत तरीके से डाले गए रिजर्वेशन हटाने के मुतालबे पर मकामी साकिनान ने साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी की क़ियादत में निकाला कारपोरेशन दफ्तर पर ढोल बजाओ मोर्चा। कमिश्नर से की मुलाकात, मतालिबाती मेमोरेंडम पेश। आदित्य ठाकरे की शहरामद पर बीजेपी में दिखाई दी बौखलाहट। होटल रामा इंटरनेशनल पर भाजपाई ओहदेदारान और कारकुनान ने की नारेबाजी। शिवसेना उद्योग ग्रुप भी आ गया मैदान में। इससे कबल के हालात मजीद कशीदा होते, हल्का लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने मुजाहिरीन को किया मुंतशिर। और जिला नांदेड़ के नौमुंतखब MP वसंतराव चौहान ने हैदराबाद के एक अस्पताल में लिया आखिरी सांस। जिला नांदेड़ में गम की लहर। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 2 सालों के दरमियान रियासती हुकूमत में 40 गद्दारों की तरक्की हुई है, मगर रियासत की तरक्की नहीं हो पाई। इस तरह की तनकीद युवा सेना के चीफ आदित्य ठाकरे ने की। वो पैठन में मुनक्किद स्वाभिमानी इजलास से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि आज सुबह पैठन शहर में युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे का रोड शो किया गया, जो पैठन शहर के उद्योग ग्रुप शिवसेना के कायद और साबिक सदर बल्दिया दत्ता भाऊ गोरडे पाटिल की जानिब से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, जिला सदर राजेंद्र राठौड़, तालुका सदर मनोज पेरे और शिवसेना उद्योग ग्रुप के दीगर आला कायदीन भी मौजूद थे। रोड शो खत्म होने के बाद स्वाभिमानी सभा मुनक्किद हुई। इजलास से खिताब करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में रियासत की तो कोई तरक्की नहीं हुई है, अलबत्ता हुकूमत में शामिल 40 गद्दारों ने खूब तरक्की कर ली है। इन 2 सालों में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। किसानों की उगाई हुई फसलों को मुनासिब कीमत नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। ख़वातीन पर मजालिम के वाक़यात भी हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रियासत से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ दीगर रियासतों में मुंतकिल की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से नौजवानों को नौकरी मिलना दुश्वार हो गया है। पूरी रियासत में अंधेरा छा गया है, जिसे दूर करने अवाम मशल जलाकर गैर कानूनी सरकार को इख्तिदार से बेदखल कर दें। ये अपील भी आदित्य ठाकरे ने इस मौके पर की है। आणि या 2 वर्षामध्ये कोणी बाईची दुकानं उघडत गेलं, कोणी डिफेंडर गाड्या घेत गेलं, कोणी मोठी घरं घेत गेलं, कोणी मोठे बंगले बांधत गेलं। मला तुम्ही सांगा, या 2 वर्षात 40 पोरांची प्रगती झाली आहे, पण तुमची आमची कोणाची या महाराष्ट्राची प्रगती झाली कोणाची प्रगती नाही झाली। आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगत आहे की तुमच्या जीवनातली सर्वात मोठी लढाई, तुमच्या जीवनातली सर्वात मोठी निवडणूक ही आता येत आहे। तुम्हाला ठरवायचं तुम्ही कोणाच्या बाजूने मतदान करणार आहे। आज आपण पाहतो या महाराष्ट्रामध्ये 2 वर्ष जे काही हाल झाले, आपले कदाचित तुम्हाला वाटत असेल की आदित्य लोकसभेच्या आधी हेच बोलत होता, लोकसभेच्या आधी परिस्थिती हीच होती, पण अजून बिकट होत चाललेली आहे। परिस्थिती एवढी वाईट होत चाललेली आहे की आता आपण पाहतोय सगळेजण आंदोलनाला रस्त्यावर उतरत आहेत, आंदोलन चिघळायला लागलेली आहेत आणि धड काही कुठली सरकारकडून काही बोलायला कोणी पुढे येत नाहीये, ना कोणाशी संवाद साधायला पुढे येत आहे। कारण सरकारच्या मनात काहीतरी काळं आहे। ते म्हणतात ना, दाल में कुछ काला है, यांची दालच पूर्ण काळी आहे। काळी दाल तरी पण खायला देतो, ही तर सगळंच काय, त्याच्यात एवढं सगळं ब्लॅक मनी, ब्लॅक हे सगळं काही असं विचित्र झालेला प्रकार, सगळीकडे अंधकार पसरलेला आहे। तुम्हाला ठरवायचं आहे की अंधकारात तुम्हाला मशाल पेटवायची की नाही, आज तुम्ही ठरवायचं आहे। इथे ठीक आहे, तुम्ही माझं जल्लोषात स्वागत केलं, तुमचं नेहमी प्रेम मी घेत असतो। वार्ड नंबर 19 आरिफ कॉलोनी के साकिनान ने साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी की क़ियादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ढोल बजाओ मोर्चा निकाला और ड्राफ्ट DP प्लान में आरिफ कॉलोनी पर डाला गया ग्रीन रिजर्वेशन हटाने और पानी फराहमी के इंतजामात दुरुस्त करने का मुतालबा किया। इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सुपुर्द करते हुए उन्हें बतलाया गया कि आरिफ कॉलोनी एक लेआउट मंजूर शुदा बस्ती है,
जहां के सभी मकानात म्यूनसिपल इंतजामिया के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से बिल्डिंग परमिशन हासिल करके तामीर किए गए हैं और ये बस्ती आज से 3 दहाइयों कबल वहां आबाद हुई है, मगर इस लेआउट मंजूर शुदा बस्ती को न्यू ड्राफ्ट डीपी प्लान में ग्रीन जोन बतलाया गया है, जबकि मुकर्ररा मियाद में इस ज़िमन में एतराज़ भी दाखिल किया गया था और समाअत के दौरान तमाम कानूनी नुकात से भी मुताल्लिका कमेटी को वाकिफ़ करवाया गया था। इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई न करते हुए उसे ग्रीन जोन ही में रहने दिया गया है। दूसरे ये कि हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी के रिहायशी मकानात को नदी का हिस्सा बताया गया है। इसके अलावा खाम नदी से मुत्तसिल 100 फीट का डीपी रोड बतलाया गया है, जबकि वहाँ इस रास्ते की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा न्यू ड्राफ्ट डीपी प्लान में तरमीम की जाए। इसी तरह टीबी हॉस्पिटल से जलाल कॉलोनी जाने वाला रास्ता अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिसके सबब लोग हादसात की जद पर हैं, लिहाजा इस रास्ते का तामीरी काम फौरी मुकम्मल करवाया जाए। इसी तरह आरिफ कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में पानी फराहमी का इंतज़ाम दुरुस्त किया जाए। इन मुतालबात पर मकामी साकिनान ने म्यूनसिपल दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया है। वो सारी बातें जो तो कमिश्नर साहब के सामने रखे और कमिश्नर साहब ने बड़े पॉजिटिव अंदाज में ये कहा और हमने उनके से ये शिकायत की कि इसके अंदर जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जिसके अंदर कई सारी मस्जिदें जो है तो इफेक्टेड हो रही है और कई ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे आपने परमिशन दी है उनको फिर से रिजर्वेशन में डाला गया। तो ऐसी कई बातें जो है तो कमिश्नर साहब के सामने रखे तो उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का सिर्फ ऑर्डर है हमारे को साफ साफ कि ये डेवलपमेंट प्लान जो है तो एकदम फाइनल नहीं है, आर्टिकल 30 के हिसाब से जो है तो इसके अंदर चेंजेस होना बाकी है। आपके जो भी ऑब्जेक्शंस है तो वो आप हमारे को बाज़ाब्ता राइटिंग में दीजिए, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे हम, और बहुत ज़रूरी जहाँ पे डेवलपमेंट प्लान के तहत जो है तो रिजर्वेशन की ज़रूरत होगी वो रखेंगे, और अगर कहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट भी किया जाएगा। तो आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये मैं कहूँगा कि ये डेवलपमेंट प्लान को एकदम फाइनल ना समझे, इसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है। दूसरा मुद्दा पानी का था कि 10 दिन 12 दिन के अंदर जो पानी आता है शहर के अंदर, कमिश्नर साहब ने कहा कि 30 तारीख से जो है तो शहर के नई 3 टाँकियाँ जो है तो चालू हो रही है, तो उससे तो एक 2-3 दिन का 4 दिन का गैप कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात जो है तो दूसरे और सारे बहुत इश्यूज़ थे शहर के, सब के ऊपर सब मजलिस के ज़िम्मेदारों ने, ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब भी साथ में थे, हम तमाम ने जो है तो इसके ऊपर डिस्कस की। शहरियान को ये यकीन दिलाते हैं कि उनके किसी भी घरों के ऊपर कोई भी आँच आने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ ही है और रहेगी इंशाल्लाह। ये जिस वक्त यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ आए थे, उनके पास में हम लोग हमारा एक डेलीगेशन भी गया था और उनके पास भी कंप्लेन किए थे, तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि किसी के घरों को जो है तो नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये जो है तो लोकल के MLAs हो या यहाँ की बॉडी हो या यहाँ के कमिश्नर हो, इन तमाम के ज़रिए से जो है तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएंगे, उसके ऊपर फिर से गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद में ये प्लान फाइनल होगा। क्योंकि अभी भी लोकल बॉडी नहीं है, कमिश्नर साहब के अभी इसके अंदर जो है तो कमेटी के अंदर वो भी रहेंगे, लोकल के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर उनकी भी राय मंगाई जाएगी, और पब्लिक से ऑब्जेक्शन अभी मंगाना बाकी है। तो ये अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, कमिश्नर साहब ने भी कहा और CM साहब ने भी कहा, तो इंशाल्लाह शहरियान को डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला उनकी प्रॉपर्टीज़ को धक्का लगने नहीं देंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वार्ड में 2-3 बहुत अहम मसाइल थे। एक तो खाम नदी का एक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि खाम नदी में एक रोड निकाल दी इन्होंने, DP रोड, जिसकी वजह से 350 घर मुतासिर हो रहे थे और उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही थी। साथ में है तो फसल के ऊपर जो चढ़ाव के ऊपर जो रास्ता किसी की ज़मीन है, हम चाहते हैं कि उसकी ज़मीन का उनको मुआवजा देके वो रोड को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हर दिन 2 दिन वहाँ पर है तो एक बड़ा हादसा हो रहा है और जिससे बहुत वार्ड के लोग मेरे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जाने के लिए एक ही रास्ता है आरिफ कॉलोनी को, दूसरा रास्ता नहीं। नीचे से बहुत खूबसूरत बन गया है लेकिन ऊपर जाके है तो लोगों को गिरना पड़ रहा है, हर दिन 2-4 लोग गिर रहे हैं। तीसरा जो मसला था कि DP प्लान का, हमारे पास पानी का जो सबसे बड़ा मसला है, DP प्लान के साथ साथ पानी है तो 10 दिन 12 दिन 13 दिन, पिछले महीने में मुस्लिम बेल्ट में तो सिर्फ 2 दिन पानी आया पूरे महीने में, यानी 15 दिन में एक मरतबा पानी आया। अगर ऐसी रहा है तो हम पूरा टैक्स 30 दिन का कैसा भरेंगे? हमारे पास लोग है तो टैक्स पे करते हैं और पूरे शहर के अंदर जहाँ पे मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके तो 23 जगह, जहाँ पर टोटल ऐसे 23 वार्ड है जहाँ पर 10 दिन के बाद पानी आता है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसको बहुत जल्दी है तो ये 2-4 दिन में मसला हल करेंगे और तीनों मसलों पर हलूंगे। मैं यहाँ पर जो है तो हमारे मजलिस के जिम्मेदार खासतौर पर नासिर सिद्दीकी साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, शारिक नक्शबंदी साहब जो हमारे शहर सदर भी है, अबुल हसन हाशमी साहब और ख़ासतौर पर मेरे दोस्त अबुल आला हाशमी साहब,
ये तमाम लोगों ने तो इसमें जद्दोजहद की, परवेज साहब थे, साबिर साहब थे, पूरी टीम ने जद्दोजहद की। एक हमारा ये मोर्चा भी कामयाब रहा। साथ ही हमारे मुद्दों पे कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आप एक रिपोर्ट बना के लाइए सब मिल बैठ के कि कौन सा एरिया डैमेज हो रहा है और किसे कैसा बचा दे। तो हमने अबुल लाला साहब पे जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वो ज़मीन के मामले में बहुत ज़्यादा जहानत रखते हैं, मैं समझता हूँ। तो उनको साथ में लेकर पूरी टीम साथ में बैठकर जहाँ भी है तो डीपी प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर साहब ने आदित्य ठाकरे की शहरामद पर भाजपाई कारकुनान ने होटल रामा इंटरनेशनल पर आदित्य के खिलाफ मुजाहरे व नारेबाजी की, तो शिवसेना उद्धव गुट की जानिब से भी ज़ोरदार जवाबी नारेबाजी हुई। तनाज़ा बढ़ता देखकर पुलिस ने दोनों ग्रुप को मुंतशिर करते हल्का लाठीचार्ज किया। आया रहे कि शिवसेना उद्धव ग्रुप के युवा नेता आदित्य ठाकरे ज़िला औरंगाबाद के दौरे पर आए हुए हैं। औरंगाबाद में उनकी क़याम के दौरान मज़कूरा होटल के सामने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने दिशा शालिनी मामले को लेकर ठाकरे से जवाब तलबी करते हुए नारेबाजी की कि 2 साल बीत गए, ये मामला अभी भी पेंडिंग है। इस नारेबाजी ही के दरमियान उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिव सैनिकों की जानिब से भी बीजेपी के खिलाफ जोरदार जवाबी नारे लगाए गए और फिर कारकुनान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए इस मौके पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, इस तरह की इत्तला मिली है। सलेन प्रकरणमध्ये जनाब उद्धवजी ठाकरे आणि जनाब आदित्यजी ठाकरे ज्या पद्धतीने त्यांनी दिशा सलेनच्या हत्याकांडची कारवाई थांबवली होती, त्या विरोधात आम्ही इकडे आंदोलन करत आहोत। आम्ही सगळेजण इकडे जमून, सर्व महिला, सर्व पदाधिकारी जमून त्या दोघांचा इकडे जोरदार निषेध करणार आहोत। काय असं म्हणता येईल काल महाविकास आघाडीने केले म्हणून आज त्याला पाठवून नाही, महाविकास आघाडी फक्त नाटक करते। आम्हाला खऱ्या अर्थानं महिलेचं सुरक्षा महत्वाची असल्यामुळे आम्ही आंदोलन करीत आहोत। ज्यावेळेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते आणि आदित्य ठाकरे मंत्री होते, त्यांच्या काळामध्ये दिशा शालन प्रकरण घडलं आणि यांनी ते दाबून टाकलेलं आहे। ते प्रकाराविषयी आम्ही जबाब विचारण्यासाठी आलो। खरंच ज्यांना जर माता भगिनीविषयी प्रेम असेल आणि माता भगिनीविषयी जर त्यांना आंदोलन करायचे असेल तर त्यांनी दिशा शालन प्रकरणात सर्वप्रथम बोललं पाहिजे। या उद्देशाने आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी त्यांना जबाब विचारण्यासाठी आलेलो आहोत। ताल्लुका सिल्लोड़ के गांव घटामरी में स्कूल की खस्ता हाल इमारत की क्लासों में बरसात का पानी टपकने से क्लासरूम्स में और अहाते में पानी ही पानी हो गया। तलबा व सरपरस्तों ने फौरी इंतज़ाम करने का मुतालबा किया है। हुकूमत व इंतज़ामिया तालीम, हक़ तालीम और स्कूली व तालीमी सहूलियात की दावेदारियाँ करते नहीं थकते, लेकिन सिल्लोड़ ताल्लुक़े के इस गांव के साकिनान और तलबा के सरपरस्तों में नाराज़गी है कि उन्होंने गांव के स्कूल की इमारत की ख़राब हाली को दुरुस्त करने के लिए बार बार ज़िला परिषद के शोबे तालीम के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से नुमाइंदगी की, लेकिन इंतज़ामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। और अब पिछले दिनों से हो रही बारिश में स्कूल की ये बदहाल हो चुकी इमारत और क्लासरूम्स दोनों में छतों से पानी उतरने या टपकने से क्लासरूम्स में पानी भर गया है। इसी तरह अहाते से पानी के निकास का कोई नज़्म न होने के सबब स्कूल का अहाता व बरामदे भी पानी से अटे पड़े हैं। साकिनान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़िला परिषद की जानिब से जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। आया रहे कि घटामरी ये गाँव पहाड़ी इलाके की बस्ती है और यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर बोसीदा हो चुकी ये स्कूली इमारत या इसकी छत व दीवारें गिर जाती हैं तो बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसमें असातिज़ा व तलबा के साथ अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो इसके लिए शोबे तालीम मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होगा। इस तरह के चर्चों के साथ साकिनान और सरपरस्तान तलबा ने फौरी तवज्जो का मुतालबा इंतज़ामिया से किया है। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल निपानी बीड़ रोड में जन्माष्टमी का त्यौहार अकीदत व एहतराम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर स्कूल के तलबा व तालिबात ने खूबसूरत और रंग बिरंगे लिबास ज़ेब-ए-तन किए थे, जिनमें तालिब इल्म अनिकेत खंडागड़े ने श्री कृष्ण जी की वेशभूषा इख्तियार की थी। इस मौके पर मजमूई तौर पर स्कूल का माहौल नहायत खूबसूरत बन गया था। तलबा ने इसी वेशभूषा में दही हंडी फोड़ी और खूब मज़े लूटे। इन तलबा व तालिबात जिन्होंने श्री कृष्ण, राधा जी व दीगर के लिबास पहने थे, उनमें अनिकेत खंडागड़े, वेदिशा दीघे, काव्या पांडे, आरोही शेंडगे, मोनिका ओहाड़, कृति शिंदे, साक्षी चौहान, आराध्या हाके, अर्थव जाधव, ऋषिका गायकवाड़, हर्ष ओहाड़, कीर्ति शिंदे ने जन्माष्टमी के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर माहिर तालीम
و اسکول کے بانی ایس پی جوڑکر نے جنماشٹمی کی اہمیت سے طلباء کو واقف کروایا اور مفید معلومات فراہم کی، جبکہ پروگرام کی کامیابی کے لیے اسکول کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے محنت کی۔ محکمہ جنگلات کی گائران زمین غریب آدیواسی، بنجارہ اور غریب مراٹھا افراد کو الاٹ کی جائے، اس مطالبے پر ایک میمورنڈم بھارتیہ دلت پینتھر کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو دیا گیا۔ تنظیم کے بانی صدر لکشمن بھوتکر کی قیادت میں ایک وفد آج ضلع کلکٹر آفس پہنچا اور ایک میمورنڈم ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام ضلع انتظامیہ کو دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے لاڈلی بہن، لاڈلا بھائی اور کسانوں کے لیے بہت اچھی اسکیمات شروع کی ہیں، جس کا دلت پینتھر خیر مقدم کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اسی طرح غریب آدیواسی، غریب بنجارہ اور غریب مراٹھا سماج کو بھی محکمہ جنگلات کی گائران زمینات الاٹ کی جائیں۔ اس وفد میں دشرت کاملے، دھمپال دانڈگے، شریف لالا، سمادھان کستورے، احمد پٹھان، نجیب الدین قاضی، رامداس پگڑے، سنجے سرودے اور شیخ محسن شامل تھے۔ माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांच्या कक्षाला आज संभाजीनगर येथे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। वन, फॉरेस्ट्री, गायरान ज्या शासकीय जमिनी आहेत याचा मुख्यमंत्री साहेबांनी नुकताच GR काढलेला आहे की जे काही शासकीय जमिनीवर फॉरेस्ट व वन विभागाच्या जमिनीवर बसलेले लोक आहेत त्यांच्या नावे सातबारा फेर करण्यात यावा असा GR निघालेला असून तो तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी आज भारतीय दलित पॅन्थरच्या वतीने मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलेलं आहे। याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी हे निवेदन असून येत्या 31 तारखेला औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुक्यामध्ये वन, फॉरेस्ट्री, गायरान जमिनी कसणाऱ्याच्या नावे करण्यात यावं। ज्या काही झोपडपट्ट्या आहेत, ज्या शासनाच्या जागेवर बसलेल्या आहेत, त्या तात्काळ कुठल्याही समाजाच्या असोत त्यांच्या नावे रमाई योजनेचे घरकुल देण्यात यावं या मागणीसाठी हे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। अलअक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की पूना ब्रांच का इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम साबिक़ चेयरमैन स्टेट हज कमेटी व मुंबई रीजनल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सदर हाजी इब्राहिम शेख भाईजान के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि अलअक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मुल्क भर में ब्रांचेस कायम की जा रही हैं और एजेंसी की उम्दा खिदमात को देखते हुए सभी ब्रांच दफातर से उम्रा बुकिंग जारी है। अलअक्सा की एक और ब्रांच पूना शहर के न्यू मोदी खाना कैंप के कलपतरू अपार्टमेंट में कायम की गई, जिसका इफ्तिताह स्टेट हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन इब्राहिम भाईजान के हाथों किया गया। इस पुरवखार तकरीब में NCP शरद पवार ग्रुप के सीनियर लीडर आजम पानसरे, पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राशिद शेख, साबिक़ कारपोरेटर मंजूर शेख, हाजी फेरोज शेख, अमीन शेख, हाजी गफूर पठान, इकबाल अंसारी, नदीम मुजावर और ज़िशान एम सैयद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन हज कमेटी इब्राहिम भाईजान के हाथों 6 सितंबर को रबीउल अव्वल ग्रुप के तहत 306 उम्रा ज़ायरीन में उम्रा किट भी तकसीम किए गए। अलअक्सा टूर्स के प्रोपराइटर शेख वसीम के मुताबिक न सिर्फ रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर ग्रुप की बुकिंग जारी है बल्कि रमज़ान ग्रुप की भी एडवांस बुकिंग जारी है और मुल्क भर से ज़ायरीन बुकिंग करवा रहे हैं। अब्दी मंडी की वादियों में मौजूद दरगाह हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में संदल माली का जुलूस गुज़िश्ता शाम निकाला गया। हर साल की तरह इस साल भी सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह का संदल माली जुलूस तारीख़ी दौलताबाद किले के सामने मौजूद दरगाह हज़रत चांदशाह बोदले रहमतुल्लाह अलैह से निकाला गया, जो दौलताबाद बस स्टैंड, सैयदवाड़ी, कुम्हार गली, अब्दी मंडी, सैयदवाड़ी, रतनजी महल्ला, कुरैशी महल्ला से गश्त करता हुआ रात 11 बजे दरगाह शरीफ पहुँचा। इस जुलूस में ज़िला औरंगाबाद के अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुलबर्गा और दीगर रियासतों से ज़ायरीन बड़ी तादाद में शामिल हुए
और मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई। इसके बाद मकामी व बैरूनी कव्वालों ने अपने साथियों के साथ सूफियाना कलाम पेश किए। इस मौके पर सरपंच शबाना रहीम शेख, नायब सरपंच जावेद शेख, साबिक सरपंच सैयद हारून, संजय कांजुने, ग्राम पंचायत रुकन सैयद मतीन, मुन्नी बाजी, सैयद शेरू, सैयद लईकुद्दीन, बाबा शेख और इलाके के साकिनान कसीर तादाद में मौजूद थे। नांदेड़ के नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट वसंतराव चौहान आज सुबह के औकात में हैदराबाद के एक अस्पताल में चल बसे, जिसके सबब ज़िला नांदेड़ में गम की लहर दौड़ गई। नांदेड़ लोकसभा हलके से हालिया पार्लिमानी चुनाव में मुंतखब हुए रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी रहनुमा वसंतराव चौहान पिछले दिनों दिल्ली ही में बीमार हो गए थे और उन्हें दिल्ली से हैदराबाद ले जाया गया था, जहां उनका इलाज जारी था। चौहान एक अवामी व मकबूल रहनुमा थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1954 को हुआ था और उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 1978 में अपने गांव नायगांव के ग्राम पंचायत सरपंच के ओहदे से किया था और मुकम्मल 24 साल वो गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। बाद-ए-अज़ां 1990 और 2002 में ज़िला परिषद मेंबर रहे। 2002-2008 में रियासती गवर्नर के नामजद करदा रुकने काउंसिल रहे। बाद-ए-अज़ां 2009 में रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे। इस तरह सियासी सफ़र में आगे बढ़ते हुए वो इस बार के पार्लिमानी चुनाव में रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। उनके इंतकाल से ज़िला नांदेड़ में उमूमी तौर पर इजहार तासुफ किया जा रहा है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के ज़िला परिषद के उन अहदों पर फौरी मुतल्लिक़ा ख़वातीन मुलाज़मात के तक़र्रुर किए जाएँ, इस मुतालबे को लेकर एक मेमोरेंडम ज़िला परिषद CEO को मज़कूरा उम्मीदवारों की जानिब से दिया गया है। हाल ही में हुई ज़िला परिषद की सेवा भर्ती में सिर्फ डिप्लोमा न होने के सबब दिखलाकर ज़िला परिषद की जानिब से अहल उम्मीदवारों को भी मुस्तरद कर दिया गया था। इस तरह के इल्ज़ाम आयद करते हुए अब उन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के उम्मीदवारों की जानिब से CEO को मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मज़कूरा अहल व काबिल जीएनएम और बीएससी उम्मीदवारों को फौरी तौर पर तक़र्रुरात दिए जाएँ। सर, ॲक्च्युली आमच्या लेकरांनी 1 वर्षापासून या विषयावर अभ्यास केलेला आहे आणि अभ्यास केल्यानंतर पूर्ण मेरिट लिस्टमध्ये नाव आल्यानंतर शेवटच्या क्षणाला जर अशा लेकरांना तुम्ही जर नाही म्हणाले तर लेकरांचे डिप्रेशनमध्ये जातील, कोणी काही आत्महत्याही करू शकतं। त्याचा विचार करावा, त्याला जबाबदार कोण आहे? तुम्ही फक्त जे 18 महिने म्हणजे कमी क्वालिफाईड लोकांना चान्स देतात आणि हे जे क्वालिफाईड आहेत त्यांना चान्स नाही देत, तर त्यांना आम्ही काम करायला तयार, ते कुठेही काम करायला तयार आहेत ना, मग तुम्ही त्यांना का डावलताय? मग तुम्ही परीक्षाच घ्यायची नसती ना, पैसे गेले, परीक्षा गेली, वेळ गेला, लेकरांचा मानसिक तणाव आता त्यांना झालेला आहे, कारण त्यांची मेरिट लिस्टमध्ये नाव आलं, सगळे लेकरं आनंदी झाले, पण मग तुम्ही व्हेरिफिकेशन पण केलं, मग ते कशासाठी केलं ते व्हेरिफिकेशन? जर तुम्हाला घ्यायचंच नव्हतं तुम्ही फक्त एएनएमच लोकांना बोलवायचं ना, जीएनएम बीएससी वाल्यांना बोलवायचंच नसतं। आम्ही सर्व उमेदवार आज आरोग्य सेविका महिला या पदाबद्दल चर्चा करण्यासाठी ZP CEO यांना भेटण्यासाठी आलो आहे। आम्ही 2023ला जी ॲड निघली होती जिल्हा परिषदची, त्यामध्ये आरोग्य सेविका महिला या पदासाठी अर्ज केला होता, पण ज्यावेळेस जाहिरात निघाली त्यात स्पष्ट शैक्षणिक अर्हता कुठेच नमूद केलेली नव्हती। फक्त महाराष्ट्र परिचर्या परिषद नर्सिंग काउन्सिलचं रजिस्ट्रेशन असावं अशी अट होती आणि विदर्भ परिचर्या परिषद, तर त्यातलं MNC म्हणजे महाराष्ट्र परिचर्या परिषदचं आमच्याकडे आहे रजिस्ट्रेशन, तरी पण निवड यादी झाली, आमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झालं आणि आज आम्हाला डावलण्यात येतं आहे का, तर आमचं ANM झालेलं नाही म्हणून। आमचं BSc नर्सिंग GNM झालेलं आहे, म्हणजे ANMच्या वरचे मुद्दे पोस्ट आमचे झालेले आहेत, तरी पण आम्हाला डावलण्यात येते का, तर फक्त डिप्लोमा केला नाही म्हणून। परंतु आमच्याकडे मिडवाईफचं सर्टिफिकेट आहे आणि त्या सर्टिफिकेटवर आम्हाला नेमणूक देण्यात यावी, आरोग्य सेविका या पदावरती नेमणूक मिळण्यात यावी अशी आमची इच्छा आहे। मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल में अजीम अवामी समाजी खिदमतगार व नोबल इनाम याफ्ता आजहानी मदर टेरेसा की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। उस मौके पर इदारे के सदर नबी पटेल की रहनुमाई में मदर टेरेसा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उसी तरह इदारे के सदर और दीगर असातिज़ा व अहम शुरका ने मदर टेरेसा की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। इस तकरीब में सहारा एजुकेशन तिबी खिदमात बोर्ड के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाकड़े DS की खुसूसी मौजूदगी थी। मदर टेरेसा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमात को याद किया गया, जबकि तलबा ने भी मदर टेरेसा की ज़िंदगी और कारनामों पर तकारीर पेश की। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए स्कूल के असातिज़ा व मुअल्लिमात शेख सीमा, दिनेश पालूतकर, शेख गाड़ेकर वैशाली, बाड़ू पालवे, गणेश बनकर व दिगर ने कोशिश की।
बिड़किन पुलिस थाना हुदूद में गड्ढे में जमा पानी में गिरकर 2 कमसिन सगी बहनें फौत हो गई, जिसके सबब मारोला के इस इलाके में अफसोस जताया जा रहा है। बिड़किन पुलिस थाना हुदूद के महारोला और बल्लाड़पुर के इलाके में बकरी चराने गई ये दोनों बहनें बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में गिरकर डूब गईं और ये वारदात गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे के बाद रूनुमा हुई। महलूक बच्चियों के नाम मलिका पेतरस चौहान उम्र 12 साल और 15 साल प्राची पेतरस चौहान बतलाए गए हैं। ये बच्चियां महारोला तालुका पैठन की साकिन थीं। दोनों ही बकरी चराने बल्लारपुर के जंगल के इलाके में गई थीं और बकरी को पानी पिलाने बारिश का पानी जमा हुए इस गड्ढे पर ले गई थी। इसी दौरान एक बहन पैर फिसल जाने से गड्ढे में गिरी तो दूसरी भी उसे बचाने की कोशिश में इस तालाब नुमा गड्ढे में गिर गई और फिर दोनों ही डूब गईं। ताहम उनके रिश्तेदारों ने किसी साजिश या शरारत का शुबा जाहिर किया है। पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची थी और इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल की रहनुमाई में एपीआई नारायण गीते और दीगर मुलाजिमीन ने गाँव वालों की मदद से लाशों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। जिनसे इलाके में 2 व्हीलर गाड़ियों पर हुल्लड़बाजी करने वाले चंद गुंडा सिफत नौजवानों को वॉक करने वाली खवातीन ने टोका तो उन लोगों ने पिस्तौल निकालकर 3 राउंड फायर किए और वहां से फरार हो गए, जिनके खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। ये वारदात सनीचर की शब जिंसी इलाके में पेश आई। एक नौजवान की शिकायत पर जिंसी पुलिस ने नामालूम गुंडा सिफत नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश के लिए 2 टीमें रवाना की हैं। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक वो अपने 2 साथियों के साथ 9:30 बजे के करीब गिरिगन हाल से करीब बातचीत कर रहे थे कि कुछ नौजवान 2 2 व्हीलर गाड़ियों पर हुल्लड़बाजी और गाली गलौज करते हुए वहां से गुजरे, जिन्हें इलाके में चहलकदमी कर रही खवातीन ने टोका और गाली गलौज करने से मना किया तो उन्हें गुस्सा आ गया। इसी दौरान एक नौजवान ने कमर पर लटका हुआ पिस्तौल निकाला और खवातीन की जानिब गोलियां दाग दी जो गिरिगन हाल की दीवारों में जा लगी। इसके बाद वो नौजवान वहां से फरार हो गए। 2 व्हीलर गाड़ी का नंबर MH21 CC 3667 होने की इतला पुलिस तहकीक में सामने आई है। 23 साल नौजवान की शिकायत पर जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नामालूम गुंडा सिफत मुलजिमीन का पता चल चुका है, जिनकी तलाश में जिंसी पुलिस का एक स्क्वाड और क्राइम ब्रांच का स्क्वाड रवाना हो चुके हैं। मजीद तहकीकात PSI साड़वे कर रहे हैं। ये इतला इंस्पेक्टर रामेश्वर गाड़े ने दी है। हिमायत बाग की शकरबौली में तैरने गया नौजवान डूबकर फौत हो गया। ये वारदात गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त रूनुमा हुई। गरकाब होकर फौत होने वाले नौजवान का नाम महेश आसाराम जगधने बतलाया गया है। वो अपने दोस्तों के साथ इस बौली पर तैरने गया था, लेकिन ख़ास बात यह है कि तैरने गए इन दोस्तों में सिर्फ एक को तैरना आता था। इसके बावजूद ये सभी दोस्त इस कुएं में उतर गए थे और फिर पानी की गहराई का अंदाज़ा ना कर पाने के सबब महेश डूब गया, जिसे उसके दोस्तों ने बचाने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहे। वारदात की इत्तला पाकर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इत्तला की और फायर ब्रिगेड के डिप्टी इंचार्ज VB राठौड़ की रहनुमाई में स्क्वाड ने महेश को पानी से बाहर निकाला और घाटी अस्पताल भिजवाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बेगमपुरा पुलिस ने मामले का इंदराज कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैठन शहर और दीगर ताल्लुकात में युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे ने किया स्वाभिमानी इजलास से खिताब। मौजूदा रियासती हुकूमत पर जमकर की तनकीद और हर महाज पर बताया हुकूमत को नाकाम, मगर इख्तियार में शामिल 40 गद्दारों की खूब हुई तरक्की, कहा आदित्य ठाकरे ने। आरिफ कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों पर गलत तरीके से डाले गए रिजर्वेशन हटाने के मुतालबे पर मकामी साकिनान ने साबिक अपोजिशन लीडर जमीर कादरी की क़ियादत में निकाला कारपोरेशन दफ्तर पर ढोल बजाओ मोर्चा। कमिश्नर से की मुलाकात, मतालिबाती मेमोरेंडम पेश। आदित्य ठाकरे की शहरामद पर बीजेपी में दिखाई दी बौखलाहट। होटल रामा इंटरनेशनल पर भाजपाई ओहदेदारान और कारकुनान ने की नारेबाजी। शिवसेना उद्धव ग्रुप भी आ गया मैदान में। इससे कबल के हालात मजीद कशीदा होते हल्का लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने मुजाहिरीन को किया मुंतशिर। और जिला नांदेड़ के नौमुंतखब MP वसंतराव चौहान ने हैदराबाद के एक अस्पताल में लिया आखिरी सांस। जिला नांदेड़ में गम की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होते हैं कुछ और नई खबरों के साथ।
मैं इमादुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।